काली ननद की गोरी भाभी। श्याम सुंदर जी का बेटा था आदित्य और उसकी पत्नी थी रूपाली। जैसा नाम वैसे ही दिखने में बहुत सुंदर। उसका रंग दूध की तरह सफ़ेद था। श्याम सुंदर जी की पत्नी कौशल्या का रंग सांवला होने की वजह से श्याम सुंदर जी की इकलौती बेटी सलोनी भी सांवली थी। कहने को तो सलोनी की भी शादी की उम्र हो गई थी, लेकिन उसके सांवले रंग की वजह से कोई भी लड़का रिश्ते के लिए हाँ नहीं कर रहा था और इसी वजह से सलोनी के दिल में अपनी गोरी चिट्टी भाभी के लिए हमेशा एक नफरत वाली भावना रहने लगी थी। एक दिन सुबह सुबह जब रूपाली नहाकर बाथरूम से बाहर निकली तो अपने सामने उसने सलोनी को खड़े हुए देखा। अरे क्या हुआ, बाथरूम के बाहर खड़ी होकर क्या कर रही थी? कुछ भी तो नहीं, आपके बाहर आने का इंतजार कर रही थी। मुझे भी तो नहाने जाना है। नहाने जा रही है वो तो ठीक है, लेकिन देखो वहाँ बाथरूम में ना मेरा महंगा वाला फेस वॉश रखा है, उसे यूज़ मत करना। आपको क्या लगता है महंगा वाला फेस वॉश सिर्फ आपके पास ही है? मैं भी कल मार्केट से नया फेस वॉश और नई क्रीम लेकर आई हूँ। मुझे आपकी चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तुम कितने भी फेस वॉश और क्रीम लेकर आ जाओ, रहोगे तो वैसी ही जैसी अभी हो। अपने गोरे रंग पर बड़ा गुमान है ना आपको? होगा क्यों नहीं। अपने आप को देखो, एक भी लड़का तुमसे शादी के लिए हाँ नहीं कर रहा और तुम्हारा भाई आदित्य मेरे पीछे दीवानों की तरह घूमता है। अपनी भाभी की कड़वी बातें सुनकर सलोनी चुपचाप बाथरूम में नहाने के लिए चली जाती है और बाथरूम में जाकर अपनी भाभी से बदला लेने के लिए अपनी भाभी का फेस वॉश पूरा का पूरा ज़मीन पर फैलाकर ख़त्म कर देती है। देखती हूँ, बहुत इतरा रही थी ना, गोरा रंग, महंगा फेस वॉश। इससे आज इस बाथरूम की सफाई होगी, वो भी रगड़ रगड़ कर। कुछ देर बाद, मम्मी जी बाथरूम में मेरा फेस वॉश रखा हुआ था, आपने देखा क्या? सारा दिन अपने चेहरे पर भगवान जाने कौन कौन सी क्रीम लगाती रहती हो। अब कौन सा फेस वॉश खो गया तुम्हारा? जाकर रसोई में खाना तो बनाया नहीं जाता, सारा दिन लाली लिपस्टिक में ही बीत जाता है इसका। मम्मी जी आप बात को घुमाने फिराने की कोशिश मत करिए। ये बताइए क्या आपने मेरा फेस वॉश लिया है? अरे तुम्हारी सास तुम्हारा फेस वॉश लेकर क्या करेगी बेटा? बेचारी का रंग बचपन से ही सांवला है, कितनी क्रीम लगा लगा कर ख़त्म कर दी, इसका कुछ नहीं होने वाला। वो तो भला है आदित्य मुझ पर गया है, मेरी तरह गोरा है, इसलिए घर में तुम्हारे जैसी गोरी चिट्टी बहू आ गई। अब बेचारी सलोनी को देखो, उसका रिश्ता ही कहीं पक्का नहीं हो पा रहा। आपको अपने और अपने बेटे के गोरे रंग पर बहुत घमंड है ना, और ऊपर से ये सलोनी भी आ गई। अब तो पूरी की पूरी टीम खड़ी हो गई है तुम गोरे लोगों की। हाँ मम्मी जी, बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। अब देखना, जब मेरे और आदित्य के बच्चे होंगे ना, एकदम गोरे चिट्टे पैदा होंगे और इस घर से काले रंग का साया हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। हाँ बस सलोनी जल्दी से शादी होकर चली जाए। शादी होकर चली जाए क्या मतलब? अरे जब तक कोई अच्छा लड़का नहीं मिलेगा मैं अपनी बेटी की शादी नहीं करने वाली। अच्छा मम्मी जी वो सब बातें छोड़िए, जल्दी से बताइए मेरा फेस वॉश कहाँ पर है? अरे कितनी बार बताऊं, मुझे नहीं पता, जाकर दूसरा खरीद लाओ। तभी वहाँ पर सलोनी आती है। क्या हुआ भाभी, क्या खो गया जो आप मम्मी के पीछे पड़ी हो? तुम्हारा चेहरा देखकर ऐसा लग रहा है कि तुमने ही मेरा फेस वॉश चुराया है। अरे मैं उसे चुरा के क्या करूँगी? कौन सा उसे लगाकर मेरा रंग गोरा हो जाएगा? भाभी कुछ नहीं होने वाला आपका, आप दूसरा खरीद लाइए ना। रूपाली वहाँ से नाराज़ होकर अपने कमरे में चली जाती है और फिर अगले दिन दोपहर के वक्त, रूपाली सलोनी दोनों बाहर आओ, मैं तुम लोगों के लिए कुछ शॉपिंग करके लाया हूँ। ऑफिस के टूर से बाहर गया था, सोचा अपनी बहन और बेबी के लिए कुछ लेकर जाता हूँ। सच में भैया? बताइए क्या लेकर आए हैं आप हमारे लिए? जल्दी से बताएं ना आदित्य, मुझे आपका गिफ्ट देखना है। ये देखो वहाँ पर ना ये कढ़ाई वाले कुर्ते बहुत सुंदर मिल रहे थे, मैं 2 रंग में ले आया हूँ, जिसको जो अच्छा लगे वो ले लो, क्योंकि तुम दोनों का साइज तो एक ही है। अरे वाह भैया, मुझे ना ये ब्लैक वाला बहुत पसंद है। एक्चुअली मेरा फेवरेट कलर भी है ना, और ये गुलाबी वाला कुर्ता भाभी पर अच्छा लगेगा। कैसी बात कर रही हो तुम सलोनी? तुम्हारा खुद का रंग इतना डार्क है और ऊपर से काला कुर्ता पहनोगी?
समझ में ही नहीं आएगा कि कपड़े कहाँ हैं और तुम्हारी स्किन कहाँ है। सुना आपने भैया, आपकी बीवी मुझे कैसे ताने मार रही है। खुद इतनी गोरी चिट्टी है ना, इसलिए किसी को कुछ समझती ही नहीं है। अरे तुम दोनों ने झगड़ा क्यों शुरू कर दिया? मैं तो जानबूझकर एक ब्लैक और एक पिंक लेकर आया था ताकि जिसको जो पसंद आए वो रख ले। वैसे भैया भाभी ठीक ही कह रही हैं, उनको ना काले रंग वाला कुर्ता दे ही दीजिए। चलता फिरता ब्लैक एंड वाइट टीवी नज़र आएंगी, सफ़ेद रंग और काले कपड़े। मैं ये गुलाबी वाला पहन लूँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या कहा? मैं ब्लैक कलर पहन के ब्लैक एंड वाइट टीवी नजर आऊंगी? अरे बहुत खूबसूरत लगूंगी। मेरे गोरे दूध जैसे रंग पर काला रंग देखना कैसे खिल कर आता है। सलोनी ने गुलाबी वाला कुर्ता उठाया और वहाँ से उठकर जाने लगी, लेकिन जाते जाते उसने अपनी भाभी को एक ताना मार दिया। तो फिर जाओ ना, घूमो ना ब्लैक एंड वाइट टीवी बनकर। आदित्य अपनी पत्नी और अपनी बहन को इस तरह लड़ते देखकर परेशान हो गया था। उसे समझ में नहीं आता था कि इन दोनों के बीच का झगड़ा कैसे ठीक किया जा सकता है। अगले दिन सुबह के वक्त, आदित्य बेटा, सलोनी की शादी की उम्र निकलती जा रही है, अभी तक उसे कोई लड़का भी नहीं मिला। अभी तुम ही कुछ करो बेटा। पापा सलोनी पढ़ने में इतनी इंटेलिजेंट है, सब कुछ अच्छा है, बस उसके रंग की वजह से कोई उसे पसंद नहीं करता। हाँ बेटा, बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन ऐसा तो नहीं ना कि सांवली लड़कियों की इस दुनिया में शादी ही नहीं होती। हाँ बेटा, तुम खुद इसका उदाहरण हो। अब देखो, मैं इतना गोरा हूँ, फिर भी तुम्हारी माँ जैसी सांवली लड़की से शादी कर ली ना। अब हमारी बेटी की भी शादी हो जाएगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। पापा प्लीज़, आप ये सब बातें मत किया कीजिए। मैं ऑलरेडी रूपाली की बातें सुनकर परेशान हो गया हूँ। उसे भी अपने गोरे रंग पर बहुत घमंड है। और पापा, ये मेरी माँ है और सलोनी मेरी बहन। मैं इन दोनों की बहुत इज्जत करता हूँ। मेरे लिए गोरा और सांवला रंग कोई वैल्यू नहीं करता। तो तुम भी किसी काली लड़की से शादी कर लेते, फिर तुमने रूपाली को क्यों पसंद किया? पापा, रूपाली को मैंने इसलिए पसंद किया क्योंकि उसकी नेचर अच्छी है। बस सलोनी के साथ उसके झगड़े के अलावा उसमें और कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मैं जानता हूँ धीरे धीरे वो इस बात को भी समझ जाएगी। कुछ दिनों के बाद एक दिन अचानक रसोई में काम करते वक्त कढ़ाई से गरम तेल के छींटे रूपाली के चेहरे पर पड़ जाते हैं। इसकी वजह से रूपाली के चेहरे पर छोटे छोटे दाग हो जाते हैं। ये क्या हो गया? मेरा इतना सुंदर चेहरा खराब हो गया। पता नहीं कभी ये ठीक होगा कि नहीं। भाभी, वैसे तो मैं हमेशा आपसे झगड़ा करती रहती हूँ, और आपके गोरे रंग को लेकर और बाकी सारी बातों की वजह से, लेकिन आप प्लीज़ रोइए मत, आपका चेहरा बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। लेकिन कैसे सलोनी, देखो ना कितना दाग पड़ गया। अरे भाभी, आपको इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जानती है, मैंने एक बार एक बहुत अच्छा आयुर्वेदिक लेप बनाना सीखा था, जिसकी मदद से 10 दिन के अंदर ही आपके चेहरे के दाग पूरी तरह मिट जाएंगे, और हर दिन मैं आपको वो लेप बनाकर दे दूंगी। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में सलोनी के बनाए हुए लेप से रूपाली का चेहरा फिर से चांद की तरह खूबसूरत हो जाता है। ये देखकर रूपाली खुश हो जाती है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वो सलोनी के पास जाती है। मुझे माफ़ कर दो सलोनी, मैंने हमेशा तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, तुम्हारे सांवले रंग का मजाक उड़ाया, लेकिन अब नहीं। मैं समझ गई हूँ कि तुम दिल की बहुत अच्छी लड़की हो। कोई बात नहीं भाभी, आप भी बहुत अच्छी हैं। मैं भी जानबूझकर आपकी कॉस्मेटिक्स फेंक देती थी और ख़राब कर देती थी, मेरी गलती थी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। इसके बाद रूपाली और सलोनी के बीच कभी झगड़ा नहीं हुआ, और रूपाली ने सलोनी के लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढकर उसकी शादी करवाई। श्याम सुंदर जी को अब अपने कहे हुए शब्दों पर पछतावा हो रहा था। उन्होंने अपनी पत्नी कौशल्या से माफ़ी मांग ली, और आदित्य ये सब देखकर बहुत खुश था।